आप कह रहे हैं ना कि अंबेडकर 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 ये कोई नाम नहीं है, ये हमारा भगवान है, ये हमारी आन बान और शान है। आप इस तरीके की जो बयान दे रहे हैं ये बहुत गलत है और इस बात को मैं बिल्कुल जो है मैं नकारती हूँ। ये बात है बिल्कुल सही नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज़ों को। ये यही बात होता है कि अब जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उनके लिए बाबा साहेब सिर्फ उनके लिए भगवान है ये नहीं है, पूरा जो भारत के जितना भी लोग है ना उनके लिए भगवान होना चाहिए। ये तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुजन और दलितों के बीच में सीमित कर दिया, लेकिन ये चीज़ नहीं है, ये पूरा भारत के लिए एक वरदान है, हमारे लिए वरदान है, हमारी ताज है बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारी आन बान और शान है, हमारी जिंदगी है, हमारी जिंदगी को जो संवारा है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने संवारा। इस तरीके से कहाँ से बोल रहे हैं, वो कह रहे अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ठीक है, बोलने से कह रहे आप 7 जन्म तो करोगे तो आप भगवान मिल जाएंगे। हमें भगवान की जरूरत नहीं है, ये गृह मंत्री की भाषा नहीं होना चाहिए, हमें भगवान की जरूरत नहीं है, हमें भगवान चाहिए, हमारा भगवान भीमराव अम्बेडकर है। हमने भगवान का दर्शन नहीं किया, ना हमने निराकार भगवान को कभी देखा है, लेकिन हमारी जो आस्था है, हमारी सिर्फ आस्था भीमराव अम्बेडकर के साथ जुड़े हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर ने हमें जीना सिखाया, भीमराव अम्बेडकर ने हम महिलाओं को हमें पेन पकड़वाया, हमें जीना सिखाया है, हमें सर उठा के जीने के लिए उन्होंने सिखाया है। उनका जो योगदान है जितना भी बोलूं इतना भी कम है, लेकिन अमित शाह का इस तरीके के बयान बिल्कुल ही गलत है और उनको बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। मनुस्मृति से क्यों दिक्कत नहीं है? मनुस्मृति, हम महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया मनुस्मृति ने? महिलाओं को किस तरीके से अपमान किया, महिलाओं को सर उठा के जीना किसने सिखाया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिखाया। आज महिला जो फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। और आप जो ये महिला पत्रकार जो है माइक उठा के जो चल रहे हैं ना, ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। आज जो फ्लाइट उड़ा रहे हैं ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। जो लॉयर है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है, ठीक है। जो इंजीनियर है ना ये बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से है। सिर्फ बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दिया है जो यहाँ पर महिलाओं को सम्मानित किया है। आप क्या बात कहते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनको जो लीव मिलते हैं वो किसने दिया? बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हम महिलाओं के लिए जो किया है, इन्होंने 7 जन्म लेने के बाद भी ये बीजेपी वाले जो है ये नहीं कर सकते। हमारे असम में एक कहावत है कि सबका कह रहे काकनू बुलिम कोका, सबका दाढ़ी सुली पका, यानी कि किसको बोले दादा, सबका दाढ़ी और बाल सबका पका हुआ है। आप जो ये बीजेपी का जो है ना बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े जो हमारे प्रधानमंत्री जी आके जो सफाई दे रहे हैं कि नहीं ये तो बस ऐसे बयान था, और अमित शाह खुद आके बयान दे रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना कि दादा देखने के लिए तो बुढ़ापा आना चाहिए ना, लेकिन इनका चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक जैसे है, बस अब सफाई देने के लिए लग रहे हैं। सफाई देने से काम नहीं चलेगा। ये लोग कह रहे हैं कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ के दिखाया, ये संसद भवन से पूरा लाइव देख रहे थे, लाइव पूरा दुनिया ने देखा, और उसके बाद भी हमारे अगर दलित समाज के लोग, अगर बहुजन समाज के लोग अगर इस बात को नहीं समझेंगे तो इससे ज्यादा दुखद की बात और कुछ नहीं है। पूरा वीडियो नहीं देखा? पूरा वीडियो देखा, मैंने पूरा वीडियो देखा। क्लिप काट दिया। बीजेपी से ज्यादा क्लिप काटने वाले कोई पैदा हुआ है क्या? कोई माइकल लाल पैदा नहीं हुआ जो बीजेपी से ज्यादा क्लिप काटने वाले हो। 26 नवंबर को तो बाबा साहब को पूजे थे वो, 26 नवंबर को। ये लोग क्या है मैं बताऊं, ये लोग मुंह पे राम और बगल में चक्कू लेके चलने वाले लोग हैं। ये लोग कुछ अलग, ये इनका दिमाग ही अलग चलते हैं। मनुस्मृति लेकर चल रहे हैं। वो कौन चल रहा है? ये बीजेपी वाले लेके चल रहे हैं। ये चाहते हैं कि महिला को सम्मान ना मिले, ये चाहते हैं महिलाओं को जिस तरीके से घुमाना है ना, ये सुने मेरी बात, नहीं राष्ट्रपति बनाने से क्या, एक महिला को राष्ट्रपति बनाने, बाकी महिलाओं के साथ जो बलात्कार हो रहा है, जो नाइंसाफी हो रहा है, उसका इंसाफ कौन करेगा? हमारी बाबा साहेब अम्बेडकर ने ना हम लोगों को जीना सिखाया, पेन पकड़वाया हमें। आज जो मैं बोल रही हूँ ना, आप जब माइक पकड़ के खड़े हैं ना, आज जो मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हूँ, ये मेरी बाबा साहेब अम्बेडकर की वजह से। क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ कि अमित शाह जी माफी मांगे। अमित शाह जी ने जो बयान दिया, बयान को वापस ले, क्योंकि देखिए इस देश के अंदर महिला को सम्मान, ये भाजपा की स्लोगन था ना, बहुत हो गए महिला पे बार, इस बार भाजपा सरकार, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो काम किया है ना, आप लोग 7 जन्म भी ले लोगे ना तब भी आप लोग नहीं कर सकते हो। बेचारे अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं, अभी गले की हड्डी हो गए। इस्तीफा देने से क्या हो जाएगा? ये गले की हड्डी हो गए, ना तो उगलने के लिए है ना तो निगलने के लिए है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए कैबिनेट से। अगर इस्तीफा नहीं होगा, माफी नहीं मांगेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या करेंगे? देखिए ऑप्शन तो यही है, मैं तो यही कहूँगी सारी दलित समाज को, बहुजन समाज ने जो संविधान, उनको तो माफी मांगना चाहिए। और ये लोगों के जो है ना, इनकी दिमागी हालत खराब हो गए है, इसी वजह से वो आगे घुटनों पे बिल्कुल, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो लोगों ने क्या किया, फटाफट प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया। ये फटाफट ये लोग अपनी सफाई देना शुरू हो गए। नहीं तो आपने कभी देखा है अमित शाह जल्दी से इस तरीके
के बयान के बाद कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रामदास अठावले और चिराग पासवान क्यों नहीं बोल रहे इस मैटर में? उनको बोलना चाहिए। ये सबसे बड़ी बात है, जो उनको वोट करते हैं ना उन लोगों को समझना चाहिए। चिराग पासवान जिस समुदाय से आते हैं, उन लोगों ने जो जिताया चिराग पासवान को, तो उनको बोलना चाहिए, नीतीश कुमार को बोलना चाहिए। लेकिन वो लोग शांत बैठे हुए, मुझे नहीं पता क्यों शांत बैठे। लेकिन हम लोग जो बहुजन समाज के जो लोग है ना, जितना दलित समाज के लोग हैं, खास करके महिलाओं के लिए, मैं महिलाओं की बात कह रही हूँ, खास करके महिलाओं को तो सड़कों पे आ जाना चाहिए, उतर जाना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात है। मेरी बाबा साहब अम्बेडकर को जो इन्होंने बोला है ना, ये बिल्कुल गलत बोला। महिलाओं को खास करके बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को आन बान शान देने वाला सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, शायद आप महिला इस हालत में नहीं खड़े होते। हम पुरुष प्रधान इस देश के अंदर रहते हैं। महिलाओं को जो दासी प्रथा के द्वारा इन लोगों ने, जो ब्राह्मण समाज की जो, यानी कि जो पुजारी पंडित जो लोगों ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ गलत करते थे, उन चीजों को बाहर निकालने वाले कौन थे? हमारे भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर है। तुम लोगों का औकात नहीं है कि भीमराव अम्बेडकर के मुकाबले करने वाला, तुम लोगों का औकात नहीं है कि तुम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कुछ इस तरीके से बात करें। आप जिस तरीके से बयान दिया है, ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, खास करके महिलाओं को बिल्कुल आना चाहिए और बोलना चाहिए खोल करके। अगर जो लॉयर है, उनको भी जो संविधान को पढ़ के आता है, संविधान को बनाने वाले कौन थे? हमारे भीमराव अम्बेडकर थे। इनको तो कुछ भी इस स्मृति से देश को चलाना चाह रही है भाजपा? बिल्कुल चाहते हैं। इसी वजह से तो वो लोग देखिए 2024 से पहले वो किस तरीके की बयान दिया था, दिया कुमारी ने किस तरीके की बयान दी थी कि आप हमें जिता के भेजो। एक दो और भी बयान, मुझे नाम पता नहीं है, बीजेपी नेता, हाँ बीजेपी नेताओं ने यही बोला था कि 400 पार कर दो तो हम संविधान बदल देंगे। तो इनको बैसाखी में ले आए, और ये बैसाखी में लाने वाले और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज के लोग हैं। और बहुजन समाज को इस बात को समझना पड़ेगा, अगर ये लोग सर से पानी ऊपर होने से पहले समझना पड़ेगा कि इस तरीके के, अगर ये लोग संविधान के ऊपर इस तरीके की बयान दे रहे हैं, क्योंकि इनके मन में ऐसे चल रहे थे, अंदर ही अंदर ना ये लोग चल रहे थे, क्योंकि इनका क्या है, ये तो आसमान की बात तो करेंगे नहीं, ये धरती की बात करता है, ये पाताल की बात करते हैं। कुमार और चंद्रबाबू नायडू से पत्र लिखा गया है, अरविंद केजरीवाल ने पत्र लिखा कि आप जो है बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लो, बाबा साहब का घोर अपमान हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है बाबा साहब का अपमान बिल्कुल हुआ है? उसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, लग रहा है सरकार की? देखिए, समर्थन वापस लेंगे नहीं लेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन ये है जो जनता ने उनको जिताया है ना, उन जनता को भी ये बात समझना पड़ेगा कि जिसने आपने भर भर के वोट दिया, वो लोग किसके साथ दे रहे हैं। जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा आपको सम्मान और मान सम्मान मिला है, आपने जिसको वोट दिया, वोटिंग राइट जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने तो दिया था ना, उसके द्वारा आपने उनको सिलेक्ट करके भेजा। उसके बाद वो ऐसा सरकार के सपोर्ट कर रहे हैं जो भीमराव अम्बेडकर के अपमान कर रहे हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा। और वो अगर जनता दबाव बनाएंगे तो जरूर होगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल गलत पंगा लिया है। ये होता है ना कि तथ्य के छत्ते पे ये लोग हाथ रख दिया है, ये हो गया ना आजा माजी छटक लिया, अब ये हालत हो गए है। साथ क्या होना चाहिए? बिल्कुल देखिए, मैं अमित शाह जी का मान सम्मान करती हूँ, हमारी गृह मंत्री है, मैं उस हिसाब से सम्मान करती हूँ, लेकिन मेरे बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा मैं किसी को नहीं मानती हूँ, और उनको माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। उम्मीद तो नहीं है कि माफी मांगेंगे। मोदी जी तो संविधान को चूमे थे, कह रहे थे संविधान के दम पे प्रधानमंत्री बने। मैंने क्या बोला? ये संविधान के पद में तो बैठे हुए सब लोग। अमित शाह जी संविधानिक कसम खा के बैठे हुए थे, मोदी जी भी बैठे हुए थे, माथे पे लगाते हैं, लेकिन ये लोग संविधान की बात नहीं करते। ये लोग माथे पे तो संविधान को लेकर चूम के रहते हैं, लेकिन ये लोग, मैं क्या बोल रही हूँ, ये लोग मुंह पे राम और बगल में चक्कू लेके चलने वाले लोग हैं। तो ये कहाँ से संविधान की बात करेंगे? इनके सामने आपने देखा था पार्लियामेंट के यहाँ पर जंतर मंतर के अंदर किस तरह संविधान की पन्ना फाड़ा गया था, तो ये लोग कहाँ थे उस वक्त? ये संविधान की बात करते हैं, ये महिला सुरक्षा की बात करते हैं, ये किसी बात में ये लोग कभी आपने देखा कि किसी एक बातों में ये लोग अड़े हुए हैं? भरोसा है जून, किस पे भरोसा है? कौन संविधान की रक्षा कर सकता है फिर? मुझे भरोसा, देखिए मुझे भरोसा, पार्टी की बात कह रहे हैं जी, मुझे किसी भी पार्टी के ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसा कोई पार्टी नहीं जिसके ऊपर मुझे भरोसा है, क्योंकि संविधान की बात तो सभी करते हैं, लेकिन संविधान को पूरी तरीके से लागू कोई नहीं करते। दलित देखिए, दलित समाज के लोगों की बदौलत ही तो आज यहाँ पर है ना। अमित शाह पे भरोसा है, माफी मांगेंगे, इस्तीफा देंगे? वो माफी नहीं मांगेंगे, वो है ना झुकेगा नहीं, वो उनका ये हालत है। अब पूरा शब्द बोल दूंगी तो आप लोग काट दोगे, है ना? ना बाबा साहेब अम्बेडकर, सुनो मेरी बात, बाबा साहेब अम्बेडकर जो है ना, उनके सामने तो झुकना चाहिए, लेकिन इनका हालत ये है, अमित शाह झुकेगा नहीं।